दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे गहनों में तो वजन ही नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। महिला संगीत चल रहा था, सभी ने अपनी प्रस्तुति दी। फिर दुल्हन रागिनी की बारी आई। डांस करते वक्त जरा सा पल्लू सर से सरक गया। सभी ने देखा और नजरअंदाज कर दिया, पर शांति बुआ से रहा नहीं गया। तुरंत स्टेज पर गई और रागिनी के सर से हटा पल्लू वापस सर पर रख दिया। शायद सेफ्टी पिन खुल गई थी। रागिनी थोड़ी सी सहम गई और डांस बीच में छोड़कर अपनी जगह आ बैठी। तभी रागिनी की सास सरला देवी आई और बोली, मुंह ना उतारो रागिनी। परिवार में 10 लोग होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है। हर बात को दिल पर मत लो। मैं हूं ना, चिंता मत करो, अपनी शादी को एंजॉय करो। अपनी सास के मुंह से दिलासा भरे शब्द सुनकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शादी धूमधाम से हो गई। सबकी नजर रागिनी पर थी। बहू दहेज में क्या लाई है और क्या नहीं। शांति बुआ हर चीज में मीन मेख निकाल रही थी। कपड़े सस्ते हैं, जेवर में वजन नहीं है, खातिरदारी ढंग से नहीं हुई। रागिनी का मन फिर से उदास हो गया। सरला देवी सब सुन रही थी। वो बोली, जीजी आज कल भारी भरकम कपड़े कोई नहीं पहनता है, सब धरे ही रह जाते हैं। भारी जेवर भी लॉकर में ही रखे रहते हैं। हल्के हो तो हर जगह पहनने के तो काम आते हैं और खातिरदारी तो समधी जी ने बहुत की थी। 4 बेटियां हैं, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया है और उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया। और क्या चाहिए। शांति बुआ चुप हो गई। सरला देवी ने सबके बीच में बात संभाल ली। रागिनी के मन में अपनी सास को लेकर जो डर था वो दूर हो गया। पूरे घर में उसे सास बहुत ही अपनी सी लगी। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी के मन को पढ़कर उसके दुख को दूर कर देती है, वैसे ही सरला देवी ने रागिनी को अपना लिया था। अगले दिन रागिनी की नींद जरा देर से खुली तो शांति बुआ ने घर में अशांति फैला दी। शांति बुआ का नाम ही बस शांति था। जीजी काहे को हल्ला मचा रही हो। बहू को सोने दो, रात की जगी है, शादी की भी थकान है। आपको जो काम है मुझे बोल दो। सरला देवी ने सरलता से कहा, बहू का इतनी देर तक सोना अच्छा ना है। आज कल की लड़कियों को जरा भी लाज
नहीं आवे, हम तो सबके उठने से पहले उठ जावे थे। मजाल कभी किसी ने कुंडी बजाई हो। शांति बुआ बड़ी अशांति से बोली। रागिनी ने दोनों की बात सीत सुनी, फिर शांति बुआ के पैर छुए। शांति बुआ फिर से भड़की। तेरी माँ ने तुझे पग लगाना नहीं सिखाया, केवल सू लिए घुटने तक दबावे हैं और नेक भी देवे, खाली हाथ लल्ला का आशीर्वाद नहीं मिले। रागिनी शक पका गई। तभी सरला देवी ने 5 रुपए रागिनी को दिए ताकि वो बुआ के पैर दबाकर दे सके। लिफाफा मिलते ही बुआ के तेवर बदल गए। सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो बहु रानी। बिंदनी सोकी है, रूपमती मिसरी की डली है। शांति बुआ ने हंस कर कहा। सरला देवी ने शादी में जो भी देने लेने की कमी रही, उस हर बात को संभाल लिया। किसी ने रागिनी और उसके परिवार वालों को कुछ कहा तो सरला देवी ने सबका मुंह बंद करवा दिया। कुछ दिनों बाद शांति बुआ अपने घर चली गई। रागिनी की नियमित दिनचर्या शुरू हो गई। रोजमर्रा के काम में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता था तो सरला देवी एक ढाल बनकर सब संभाल लेती। रागिनी ने सास के बारे में जितना सुना था उससे विपरीत ही पाया। बहुत अच्छा पाया। मायके में भी फोन करके रोज माँ से सासू माँ की तारीफ करती। रागिनी से रोहित कभी गुस्से में बोल देता या रागिनी के ससुर डांट देते तो सरला देवी रागिनी का ही हाथ देती। वो रागिनी के किसी काम में गलती नहीं निकालती, उसे पूरी आजादी दे रखी थी। सर से पल्लू हटवा दिया। रोहित के साथ घूमने फिरने को भेज देती। एक माँ से बढ़कर सरला देवी रागिनी की परवाह करती थी। पड़ोसी क्या कहते, रिश्तेदार क्या बात बनाते, फिर भी सरला देवी हमेशा रागिनी के साथ रही। डिलीवरी के वक्त भी उसका पूरा ख्याल रखा, उसे पूरा आराम करने दिया। रागिनी अपने आप को धन्य समझती थी। एक दिन उसने सरला देवी से पूछ ही लिया कि मम्मी आप मुझे सास तो नहीं लगते हो, आप तो मेरी माँ से बढ़कर मेरा ख्याल रखते हो। सभी सास ऐसी होती हैं। सरला देवी मुस्कुराई फिर बोली, रागिनी जिस दिन तुम्हारी सगाई की मिठाई देने में अपने मायके गई, मेरी माँ ने मुझे समझाया और कहा कि अब तो सास बनने वाली है, तेरे ऊपर नई जिम्मेदारी आ रही। बेटी बुढ़ापे में बस एक बहू ही है जो सेवा करेगी। कोई भी बीमारी हो बहू ही देखभाल करेगी। तुझे बहू से निभाकर ही चलना है। बेटा तू काम पर चला जाएगा। दिन भर घर में बहू के साथ ही रहना है। बहू ही घर की लक्ष्मी।
अन्नपूर्णा है, बहू बेटे की जीवन संगिनी है। कुछ लोग बहू पर दोषारोपण करके उसे ये गलतियां गिनाते रहते हैं, उसके मायके वालों को अपशब्द कह देते हैं। हम चाहते हैं हमारे परिवार वालों का तो बहु सम्मान करे, पर हम उसके मायके वालों का अपमान कर देते हैं। बहू को कोई कुछ कह देता है तो हम उसकी तरफ ही बोलते हैं। बहू के पक्ष में कोई नहीं बोलता है। हम सभी रिश्ते तारों से तो बनाकर रखते हैं, पर बहू से भी बनाकर रखना है ये भूल जाते हैं। बहू हमारी अपनी है, हम उसे दिल से अपनाना भूल जाते हैं। बहू की कदर ना करके उसे अपमानित करके हम उसके मन में कड़वाहट के बीज बो देते हैं। तो फिर उस बेल में से सेवा के सम्मान के मीठे फल कैसे आएंगे? एक सांस ही होती है जो खुद चाहे तो बहू की हर गलती कमी को छुपा सकती है। बहू ही हमारी देखभाल करेगी, काम आएगी। बहू अपनी रहेगी तो बेटा भी सदा अपना ही बना रहेगा, वो हमसे दूर नहीं होगा। इसलिए तू हमेशा बहू की हिमायती बन कर रहना, उसका ख्याल रखना, खूब प्यार देना, उसके साथ मिलकर काम करना, उसकी हर परेशानी को समझकर उसे दूर करना। बहू के दिल में अपने लिए जगह बनाना, सरला, तभी तो सुखी रह पाएगी। आज तो तेरे पास शक्ति है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो बहू को दबा कर रख लेगी, उस पर अपना हुक्म चलाएगी, उसे बंदिशों में रख लेगी। पर कल जब तू निर्बल हो जाएगी, तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तब तू क्या करेगी? आज तू जैसा करेगी, कल तेरी बहू भी वैसा ही करेगी। ढलती उम्र है सरला, अभी से संभल जाना। तेरी नानी सास की इसी सीख को पल्लू से बांध लिया है, उन्हीं की सीख का असर है कि मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। एक माँ ही है जो हर उम्र में बच्चों का भला चाहती है, और माँ की सीख बड़ी अनमोल होती है। रागिनी, तुम भी अब बेटे की माँ हो, मैं भी तुम्हें यही सीख दूंगी कि जब ये बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, तब तुम भी अपनी बहू से बना कर रखना। जी मम्मी, ये कहकर रागिनी मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।